पंकज अरोड़ा है, कंचन अरोड़ा मेरी वाइफ थी। मैं एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में 1 नवंबर को सुबह, और मेरी एंजियोप्लास्टी जो होनी थी, एंजियोग्राफी, वो 3 नवंबर को होनी थी। वो मेरे ब्लड सैंपल्स लेके ग्राउंड फ्लोर पे जा रही थी, 0 फ्लोर पे 25 रूम में मेरा। तो जैसे ही वो गई है, तो जैसे ही उसने लिफ्ट में पाँव रखा है, तो लिफ्ट जो है अपने आप ही ऊपर की तरफ चल पड़ी। वहां पे कोई गार्ड नहीं था, वो वहां पे कोई आदमी सिक्योरिटी वाला नहीं था जो उनको गाइड कर सके, जो बता सके। तो लिफ्ट ऊपर की तरफ चल पड़ी, और वो लिफ्ट के बीच में उसका सर फंस गया ऊपर, 4-5 फुट ऊपर जाके। जैसा कि मैम आपको फोटो दिखाएंगे, फोटो में लिखा हुआ है, फोटो में आप क्लियरली देख सकोगे कि वो 5 फुट ऊपर जाके उसका सर ऊपर का हिस्सा जो है फंस गया है। ये देखो इस तरीके से फंसी हुई थी। और उसके बाद वो अनकॉन्शियसनेस हो गई है। मुझे तो बाद में, मेरे को तो मिलने ही नहीं दिया, मेरे को तो बाद में पता लगा, काफी देर के बाद पता लगा कि वो उसको ऐसे हो गया। वो उसको उसके बाद 45 मिनट सीपीआर दिया गया है, सीसीयू में ले जाके, और उसके बाद उसका जब सीपीआर से वो थोड़ी रिवाइव हुई, उसकी दिल की धड़कन, तो उसको आईसीयू में शिफ्ट किया, और 6 दिन लगातार वो लड़ने के बाद अपने जान गंवा बैठी। और इसमें यह है कि हॉस्पिटल अथॉरिटीज जो है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो लोग फेक न्यूज दे रहे हैं। हमें ये कॉन्फ्रेंस करने की कोई जरूरत नहीं थी। क्या फेक न्यूज दे रहे हैं? दे आर गिविंग के वो उसको मल्टीपल इंजुरी थी, वो फेंट होके गिर पड़ी। तो फेंट होके गिर भी तो नीचे गिरती ना, लिफ्ट नीचे जानी थी, ऊपर कैसे चलेगी? अगर वहां गार्ड था तो वो कर क्या रहा था? अगर गार्ड अंदर था कि बाहर था? बाहर अंदर था तो उसने उसको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? They are actually giving false statements. फेक स्टेटमेंट्स दे आर गिविंग कि उसको मल्टीपल, उसको प्रॉब्लम थी। आज की डेट में किसको प्रॉब्लम नहीं है? हर 80% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक, देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा कि वो 5 फुट ऊपर जाके लटक जाएगी लिफ्ट के। लिफ्ट तो ऊपर चल पड़ी ना, जाना नीचे था। वो इस चीज को मान ही नहीं रहे। इंस्टेड ऑफ वो सिंपैथी हमें देने की कि हमें की गलती है, ठीक है, कोई बात नहीं, हमें भी कोई जरूरत नहीं थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी लिटिगेशन में जाने की। लेकिन वो इस तरह की स्टेटमेंट, जो कि हमारे गांव में नमक छिड़क रहे हैं वो लोग हमारे ऊपर, मतलब कि वो हमारे से हमदर्दी करने के बजाय वो हमारे ऊपर नमक छिड़क रहे हैं, हमारे गांव के ऊपर। इतना बड़ा लॉस हुआ है। आई हैव लॉस्ट माय लाइफ पार्टनर। मेरी एक ही बेटी है, छोटी सी है। शी लॉस्ट हर मदर। सर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा है कि लिफ्ट में कोई खराबी नहीं थी, तो वो दे शो अस द सीसीटीवी फुटेज ना। व्हाई डोंट दे आर नॉट शोइंग देयर सीसीटीवी फुटेज? उनके मेडिकल रिकॉर्ड में it is clearly mentioned, I was there, that she was stuck in the elevator door. She had multiple injuries. उनके right forearm पे injury थी, जो कि बाद में diagnose हुआ it was a fracture, and CPR was initiated for 45 minutes. Even if she collapsed, why was CPR initiated for 45 minutes to revive her? Also, while I was there, the doctors told me that she is suffering from a hypoxic brain injury, which also, hypoxic brain injury का क्या मतलब होता है? That the brain was deprived of blood supply and oxygen supply. कोलैप्स होने की वजह से उनका ऑक्सीजन सप्लाई, ब्लड सप्लाई इतनी जल्दी बंद कैसे हो गया? एंड व्हाई वाज शी सफरिंग फॉर 6 days इन द आईसीयू? तो वो अपने स्टेटमेंट्स को खुद ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। एवरीबडी नाउअडेज इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, दैट डजंट मीन कि वो लिफ्ट में ऐसे फंस जाएंगे। एंड वी हैव ऑल द एविडेंसेस। इफ दे थिंक दैट शी fainted there, they should show us the footage. We didn't want to go for any legal proceedings because I just wanted to take my mother home at peace because she suffered a lot in that hospital. But ye false statements are like an insult to her suffering in the hospital and our grief, which I am not okay with. I want proper accountability from the hospital administration, which they are denying. I want justice for my mother. आपको लगता है कि टेक्निकल एरर था वहाँ पे लिफ्ट के अंदर, जो डोर के अंदर सेंसर काम नहीं किया होगा और उसके बाद ही वो स्टक हुई होगी? Yes, बिल्कुल malfunctioning sensors. CPR was initiated for 45 minutes. This is the record of hospital. ये उन्हीं का खुद का लेखन, मेरा लिखा हुआ नहीं है, हॉस्पिटल का रिकॉर्ड। CPR was initiated for 45 minutes.
सर क्या आपने अभी तक कोई कानूनी मदद ली है इस बारे नहीं, में? हमें कोई लिटिगेशन में जाना ही नहीं है। आई लॉस्ट माई वाइफ। मेरे को वो बोल रहे थे एफआईआर करवानी है। मेरे को अपनी वाइफ के अच्छा। मैंने एफआईआर करने के लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। मैं वाइफ को और तकलीफ नहीं देना चाहता। आई वांट टू गो और लेट हर गो। आप क्या मांग करना चाहते हैं? आई वांट जस्टिस। हम चाहते हैं कि अब हॉस्पिटल हमें एक्सेप्ट करे अपनी गलती एक्सेप्ट तो सबसे करो पहले। यार, गलती और हुई है। उसके बाद ये है कि इनको इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि लिफ्ट में क्या माल फंक्शनिंग थी, ये चीज। अब मेरे ब्रदर हार्ट पेशेंट है, देखो किस तरह से बोल रही है, तो हमें डर लग रहा है कि ज्यादा कोई ये प्रॉब्लम नहीं देखो ना, होगा। ये वो उसको डायबिटीज थी, लटक गई ऊपर जाके लिफ्ट में। ये देखी ना फोटो, ये हमें उन्होंने नहीं दी है, ये पता नहीं कहीं से हमें आई है। उन्होंने हमें नहीं कुछ दिया, नहीं उन्होंने बताया। कुछ नहीं दिया हमें। बैठ चुप भैया। ये ऊपर जाके लटक गई जाके। क्या यार, ये बेवकूफ बना रहे हैं हमें। दे आर मेकिंग फूल ऑफ अस। This is just insensitive and inhumane, human from दे their लॉस्ट part. ह्यूमैनिटी। कोई ह्यूमैनिटी पे तो है भाई, गलती हुई ठीक है, मानो तो सही। हमें नहीं चाहिए पैसे। शांत हो जाओ आई लॉस्ट माई वाइफ, मुझे शांत- पैसा नहीं चाहिए। शांत हो जाओ प्लीज, प्लीज। देखो, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। मेरी भाभी थी कंचन अरोड़ा जी, ये मेरे ब्रदर है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मैं जब पहुंची हूँ वहां पे, उन्होंने मुझे कहा कि इनको मल्टीपल एलिमेंट्स थी, इनको ये था, क्लास्ट्रोफोबिया था, डरते थे, ऐसा कुछ था, इनको फिट्स पड़ते थे। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं था, इनको ऐसा कुछ नहीं था, शुगर जरूर थी, डायबिटीज थी, यही था। और मैं उनकी कंडीशन देख के मुझे अजीब सा लगा कि एकदम से, ये तो पेशेंट के साथ अटेंडेंट आई थी, इनको क्या हुआ अचानक से? वेंटिलेटर पे पड़ी हुई थी, वेंटिलेटर, अनकॉन्शियस रही 6 डेज, अनकॉन्शियस रही। तो मुझे समझ नहीं आई हुआ क्या। और उन्होंने बिल्कुल भी किसी भी फुटेज नहीं दिखाई, जो हमारा राइट था। कोई फुटेज नहीं दिखाई, कोई वीडियो नहीं दिखाई। इतना बड़ा हॉस्पिटल है, उनके पास होने चाहिए कैमराज, इस तरह के कैमराज होने चाहिए कि हर तरह से फोकस होना चाहिए कि हुआ क्या था, हमारे साथ हुआ क्या, हमारे पेशेंट के साथ हुआ क्या था, वो भी नहीं बताया गया। उसके बाद ये है कि अब हम लीगल नहीं चाहते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं चाहते, जस्ट इन्वेस्टिगेशन तो चाहते हैं ना कि हुआ क्या था। इन्वेस्टिगेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो भाई। उनकी गलती हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनती है। मानो तो सही। गलती नहीं मान रहे और उल्टा हमारे ऊपर ही बोल रहे हैं कि वो जी वो उसको बीमारी थी। बीमार तो ऊपर चल के पहुंच गई। क्या ये बेवकूफ बना यार में। देखो, ये हार्ट पेशेंट है, हम चाहते नहीं ज्यादा बोलें क्योंकि इनकी एंजियोग्राफी होनी थी और स्टंट भी डालने थे। आज हमें लाना पड़ा इनको आगे क्योंकि इनके थ्रू ही सच इनकी जो इमोशन थे वो बाहर आने जरूरी थे, ठीक है। लेकिन देखिए, एक हार्ट पेशेंट को इतना सफर करना पड़ा कितनी देर से, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये गवर्नमेंट को चाहिए कन्फेस करना और आगे आना, उनको कन्फेस करना, और उनकी बीमारी जो है, उनका इलाज, उनकी लाइफ जो भी आगे, वो सारा उनका ही होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनको पेंशन लगानी चाहिए, अब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। हम करेंगे, कंज्यूमर कोर्ट में भी जाएंगे। जॉनसन कंपनी की ये लिफ्ट थी, जॉनसन कंपनी की, मैं उधर कंज्यूमर कोर्ट में भी जाऊंगी। रिट कर सकते हैं हम, क्यों नहीं कर सकते? इनके ऊपर लोन है, ये दोनों जीवन साथी आपस में जाते थे उधर, वहां काठमांडू में जॉब करते थे। इतनी दूर मैं नहीं, अब हम ना, इनकी बेटी अलो करेगी इतनी दूर अकेला, और ना ही हम कहेंगे फैमिली में से कि अकेले वहां जॉब करें, ठीक है। उन सब के